आईपीओ हो तो ऐसा, मतलब आंखें तरस गईं इस सेगमेंट को किए हुए। बाज़ार में ऐसा गोता लगाया कि सब कुछ चला गया। लेकिन चलिए, लंबे अरसे बाद आईपीओ बाज़ार में कुछ हलचल हो रही है और वो हम लोग आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए क्या कुछ अपडेट है, कहाँ से आईपीओ आ रहा है? बिल्कुल सर, एक लंबे समय के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पर सूखा था वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी है बेसिकली, हमने देखा यहाँ पर कि जो यहाँ पे ओला था, ओला के बाद अभी दूसरी कंपनी लॉन्च होने जा रही है एथर एनर्जी की। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कुछ आंकड़े हम सबसे पहले दिखाते हैं। डेट्स जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो बताते हैं। सबसे पहले देखिए खुल कब रहा है ये, यहाँ पर 28 अप्रैल को खुल रहा है, सोमवार के दिन। क्लोज कब हो रहा है, यहाँ पे वेडनेसडे को क्लोज हो रहा है, तो अप्रैल 30 तारीख को ये क्लोज होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर अलॉटमेंट कब होता हुआ दिखेगा, तो 2 मई को यहाँ पर अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड कितना है यहाँ पर, तो लोअर प्राइस बैंड 304 और अपर प्राइस बैंड 321 रुपये प्रति शेयर के भाव पर है। लॉट साइज कितना बड़ा है, 46 जो शेयर्स हैं उसका एक लॉट साइज है, यानी कि आपको 13,986 रुपये यहाँ पर निवेश करने पड़ेंगे इस लॉट साइज के हिसाब से। अब और आपके डीमेट अकाउंट में कब क्रेडिट होगा, तो ये मई 5 को क्रेडिट होगा। और जो लिस्टिंग डेट है वो एक टेंटेटिवली मई 6 को बताई जा रही है, मंगलवार वाले दिन। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि आईपीओ के और कौन कौन से यहाँ पे ग्राफिक्स हैं, एक बार हम लोग प्ले कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑफर स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए टोटल इशू साइज कितना बड़ा है, 2,980 करोड़ का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4,000 करोड़ का आईपीओ लाने जा रहे थे, लेकिन इस पर 25% की यहाँ पे जो इशू साइज है उसमें कटौती की गई है और अभी हो गया 2,980 करोड़ का। फ्रेश इशू कितना है यहाँ पर, तो ये 2,626 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल रहेगा 354 करोड़ का, करीब 355 करोड़ के आसपास का। अब इसके जो पैसा है इसका इस्तेमाल कैसे करेगी कंपनी, तो महाराष्ट्र में एक नई यहाँ पर फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसके साथ ही कुछ कर्ज है उसको चुकाया जाएगा और मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश किया जाएगा। इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं वो हम लोग एक बार प्ले कर देते हैं, बताते हैं कि फाइनेंशियल्स को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो आप देखिए 31 मार्च 2022, 2023 और 2024 के आंकड़े हम लोग लेके आए हैं। नंबर्स जो हैं ये करोड़ में है, नीचे डाटा दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। 818 करोड़ के एसेट्स थे, वहाँ से बढ़कर 2023 में, 2022 में 818 करोड़ के थे, 2023 में बढ़कर ये करीब 1,976 करोड़ के हो गए और 31 मार्च 2024 में ये 1,913 करोड़ के आसपास पहुँचते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू की स्थिति देखें आप, 413 करोड़ से बढ़कर 1,801 करोड़ पे आई। फिर वहाँ से यहाँ पर जो 31 मार्च 2024 को 1,790 करोड़ के आसपास देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की क्या स्थिति है, तो आप देखिए तो लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लगातार नुकसान जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 31 मार्च 2022 में ये 344 करोड़ का यहाँ पर नुकसान था यहाँ पर। उसके बाद 31 मार्च 2023 को ये बढ़कर 864 करोड़ का हो गया और फिर 31 मार्च 2024 को ये बढ़कर 1,060 करोड़ के आसपास हो गया है। और साथ ही हम लोग ग्रे मार्केट की स्थिति बताते हैं। ग्रे मार्केट में मौजूदा स्थिति जो है वो करीब 5.5% की दिखा रही है, यानी कि जो अभी इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो 321 का है, तो 338 के आसपास जो भाव है वो पहुंचता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये फिलहाल के नंबर्स हैं। रवि सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पर। अभी हालांकि समय है, लेकिन अभी से हमारे दर्शक थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? हर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन लेकर आया। लेकिन आज आपको जो मैं बोलने वाला हूँ, ऐसा बोल्ड अंदाज आपने कभी देखा नहीं होगा। डीमैट पे अकाउंट पे क्रेडिट ही ना हो तो बहुत बढ़िया है, इशू अगर आए ही ना तो बहुत बढ़िया है, और लिस्टिंग अगर हो ही ना तो इसकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम जल चुके हैं ओला से और अब आथर का दम बचा नहीं है। वाह, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मतलब मैं भी यही सोच ही रहा था जब ये स्टोरी करने जा रहा था कि एक तो पहले ही यहाँ पर हमने देखा जेंसूल की स्थिति जो इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई चीज़ें, और फिर दूसरी स्थिति हमने यहाँ पर देखी जो ओला इलेक्ट्रिक का, मतलब कहाँ से कहाँ भाव पहुँच गया, क्रैश हो गया, निवेशकों का बुरा हाल हो गया। अभी ये उसके बाद ये स्थिति है कि दूसरी कंपनी आ रही है यहाँ पर जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस में है। हाँ, अब आ जाते हैं। देखिए फाइनेंशियल की बात कर लूँ, नहीं तो वैसे आज के बाद आप पिटवाएंगे जरूर, क्योंकि कोई पीटे ना पीटे, मैनेजमेंट ढूंढ रहा होगा मुझे ये पीटने के लिए। और आप पीटो, ढूंढो, अच्छे से बात करो, कोई दिक्कत नहीं, पर शेयर मैं आपका बाय देने वाला हूं नहीं, क्योंकि इसमें औकात बची नहीं है। इन्वेस्टर को धोखा दिया नहीं जा सकता। एसेट आपका इसलिए बढ़ा क्योंकि सब्सिडी के बेसिस पे जमीन लेने से कोई फायदा नहीं होता, उसके एसेट बढ़ने का कोई रीजन नहीं है। कंपनी ने लॉसेस के तो रिकॉर्ड बनाए हैं, लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू तो कभी कमाया नहीं। 344
करोड़ का लॉस, फिर 864 करोड़ का लॉस, 1000 करोड़ का लॉस। एसेट बढ़ा के क्या कर रहे थे, लॉस को रिकवर, लॉस पे अपना एसेट बेच देते, लॉस को कम कर देते। लेकिन अब बढ़िया मार्केटिंग करेंगे, मस्त स्टॉक बनाएंगे और पब्लिक को चिपकाएंगे। नहीं चिपकेगा सर, ना ही आते तो आप अच्छा था। आज लेकिन बड़ा मतलब बेबाक अंदाज रहा आपका सर, और बड़े शायराना तरीके से आपने मतलब ना आता तो बेहतर था, ना लिस्ट होता तो बेहतर था। तो ये मतलब गुलजार साहब की मतलब छाप धीरे धीरे आ रही है आपके अंदर। नहीं सर, ये आपको एक इशारा है कि आज आपको आपके आधा प्रोग्राम खत्म होने की स्थिति पे आ गया, लेकिन अभी तक आपने नाम नहीं लिया। और हर बार जितनी कॉल्स आप मुझसे मांगते हैं, कोशिश करें कि 2-3 कॉल्स आप भी दिया करें शायराना अंदाज में, वाह, शायरी के भाव में। नहीं नहीं, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो हर्ष, देखते हैं अब आगे किस तरह की अपडेट आती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चलता है। लेकिन अभी के लिहाज से जो भी फंडामेंटल्स कर रहे हैं, रवि जी की राय है बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं नहीं नहीं। तो ये मुझे लगता है स्पष्ट मैसेज जो है दर्शकों तक जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी देने के लिए। इस पर और ज़्यादा डिटेल जैसे आएंगे हम और ज़्यादा डिटेल के साथ आपको शेयर करते रहेंगे। बाकी ब्रोकर्स के क्या व्यू हैं वो भी आपको बताएंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे कोई अपडेट आती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।